आज की कहानी का शीर्षक है एक ताने का नतीजा। एक किसान था, वह बड़ा ही मेहनती और बहादुर था। क्योंकि मेहनती था इसलिए संपन्न भी था। मगर अब उसका अंतिम समय निकट था और वह मौत की आखिरी घड़ियां गिन रहा था। उसके 2 बेटे थे, दोनों उसकी बहुत सेवा करते थे। बड़े बेटे की बहू भी उसकी बहुत सेवा करती थी, लेकिन दवा दारू और सेवा कुछ काम न आई और एक दिन किसान चल बसा। अब घर की सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे अजय पर आ गई। अजय सिंह अपने छोटे भाई कमल सिंह को बहुत चाहता था। कमल सिंह भी उसका बड़ा आदर करता था। दोनों भाइयों को एक दूसरे पर गर्व था। मगर अजय सिंह की पत्नी कमल सिंह को इतना पसंद नहीं करती थी। उसका विचार था कि कमल सिंह को खेती के काम में उसके पति की मदद करनी चाहिए। वह सोचती थी कि सारा काम उसके पति को ही क्यों करना पड़े, जबकि भाइयों में कोई भेदभाव नहीं था। मगर अजय की पत्नी को देवर सदा खटकता रहता था। एक दिन कमल सिंह लौटकर घर आया और भाभी से खाना मांगने लगा। उसकी भाभी ने तुनक कर कहा, रसोई में जाकर खा लो, मैं कोई तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। कमल सिंह ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप रसोई घर में गया और खाना निकालकर खाने बैठ गया। उसकी भाभी ने उसके खाने में जानबूझकर नमक नहीं डाला था। जैसे ही उसने पहला कौर मुँह में डाला, उसके मुँह का स्वाद बिगड़ गया। कमल से रहा नहीं गया। उसने बाहर आके पूछा, क्या बात है भाभी, आज आपने खाने में नमक नहीं डाला? खाना कितना बेस्वाद लग रहा है। मैं तुम्हारी रसोइया नहीं हूँ। अगर तुम्हें इतना ही स्वादिष्ट खाना चाहिए तो जाकर विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी क्यों नहीं कर लेते? उसकी भाभी ने व्यंग किया। कमल सिंह ने कहा, तो आप यह चाहती हैं? अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं सौगंध लेता हूँ कि विजयगढ़ की राजकुमारी से शादी करने के बाद ही घर लौटूंगा। कमल सिंह उसी समय घर छोड़कर चला गया और विजयगढ़ स्टेट की राजधानी सांभर नामक नगर में जा पहुँचा। राजमहल में पहुंचकर उसने राजा से निवेदन किया, महाराज, मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। राजा ने कमल सिंह की ओर देखा। वह सुंदर, सुडौल और ताकतवर नवयुवक था। राजा को एक ही नज़र में भा गया। कमल के बोलने चालने का ढंग भी सभ्य और शिष्ट था। राजा ने उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया और रहने के लिए महल के पास ही एक मकान भी दे दिया। यह नौकरी पाकर कमल बहुत प्रसन्न था। एक दिन राजा अपने कुछ खास लोगों को साथ लेकर शिकार खेलने निकला। जंगल में एक चीतल का पीछा करते करते वह तेजी से और इतनी दूर निकल गया कि कमल सिंह के अलावा और कोई भी उसका साथ न दे सका। राजा और कमल जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। अब तक राजा बहुत थक गया था। वह सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। जंगल में बहुत से खतरनाक जंगली जानवर थे, इसलिए कमल सिंह तलवार म्यान से निकालकर राजा की सुरक्षा में जुट गया। अचानक झाड़ियों में से एक चीता निकलकर जोर से दहाड़ा। राजा की नींद खुल गई। वह उठकर बैठ ही रहा था कि चीते ने उस पर छलांग लगा दी। मगर कमल सिंह बला की फुर्ती से उछलकर उसके और राजा के बीच में आ गया। देखते ही देखते चीते से भिड़ गया। दोनों जान की बाजी लगाकर लड़ने लगे। थोड़ी देर की भयानक लड़ाई के बाद कमल सिंह ने चीते को मार गिराया, लेकिन उसके मरते ही खुद भी बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। जैसे तैसे राजा उसे उठाकर अपनी राजधानी लाया और राजवैद्य को उसके इलाज का आदेश दिया। कई दिन तक कमल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लोगों की धारणा ऐसी बन गई थी कि वह बचेगा नहीं। राजा रानी उसे बहुत चाहने लगे थे। उन्हें कमल की बड़ी चिंता थी। इसके अलावा राजकुमारी को भी उसकी उतनी ही फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इतने दिनों में उसे भी कमल से प्यार हो गया था। राजा रानी की मन्नत और राजवैद्य के अथक परिश्रम के कारण कुछ दिन बाद कमल सिंह स्वस्थ हो गया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। एक दिन राजा ने कमल को अपने पास बुलाकर कहा, कमल, मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान की बाजी लगा दी। इसके लिए मैं तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं समझ नहीं आता। इस उपकार के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, किंतु जो भी वस्तु देने की सोचता हूं वह तुच्छ नज़र आती है। मेरी जान की कीमत क्या किसी वस्तु से आंकी जा सकती है? इसलिए निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि तुम्हें क्या दूं। तुम ही कुछ बताओ। कमल सिंह बोला, महाराज, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। सेवक का तो यही कर्तव्य है कि स्वामी के लिए एक बार क्या, आवश्यकता पड़े तो सैकड़ों बार भी जान की बाजी लगा दे।
अपने बहादुर अंगरक्षक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सिर्फ एक ही उपाय नज़र आता है और वह है कि हम राजकुमारी की शादी तुम्हारे साथ कर दें। क्या तुम्हें मंजूर है? महाराज की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। राजा प्रजा का पिता होता है और पिता अपने संतान के विषय में जो सोचता है अच्छा ही सोचता है। इससे अधिक मैं क्या कहूँ महाराज। राजा कमल सिंह की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसी दिन घोषणा करवा दी कि राजकुमारी का विवाह कमल सिंह के साथ किया जाएगा। प्रजा ने राजा की इस घोषणा का दिल खोलकर स्वागत किया। दरबारियों ने भी राजा की घोषणा को खुशी से स्वीकृति दे दी। एक दिन कमल सिंह ने राजा के पास आकर एक विचित्र निवेदन किया। महाराज, दहेज में मुझे सोना चांदी और आभूषण आदि नहीं चाहिए। दहेज में मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। क्या? राजा ने चकित होकर पूछा। कमल सिंह ने कहा, महाराज, अगर आप मुझे नमक से लदे 100 ऊँट दहेज में दे दें तो मैं आपका बड़ा ही आभार मानूंगा। इस अजीब मांग से राजा और रानी दोनों ही बड़े चकित हुए, परंतु जब कमल सिंह ने नमक का ही दहेज लेने पर जोर दिया तो वे भी मान गए और फिर शुभ मुहूर्त में कमल सिंह और राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। तत्पश्चात उसने अपने भाई अजय सिंह के पास खबर भेजी कि वह अपनी पत्नी सहित वापस घर लौट रहा है। कमल सिंह को घर छोड़े कई वर्ष बीत चुके थे। जब अजय सिंह को पता चला कि वर्षों बाद उसका भाई घर वापस आ रहा है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। कमल सिंह के वापस आने पर दोनों भाई गले मिले तो खुशी के कारण उनकी आंखें छलछल आई। इसके बाद कमल सिंह दुल्हन को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचा और भाभी के पैर छूकर बोला, यह मेरी पत्नी है, विजयगढ़ की राजकुमारी। यह घर के सारे कार्यों में आपकी सहायता करेगी। इसके अलावा दहेज में मुझे इतना नमक मिला है कि जीवन भर खत्म नहीं होगा। यह सुनकर कमल सिंह की भाभी रोने लगी। उसे वर्षों पूर्व कही गई अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ, मगर कमल सिंह ने कहा, दुखी क्यों होती हो भाभी? मैं तो उस ताने के लिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। यदि आप उस दिन मुझे ताना न मारती तो आज राजकुमारी भी इस घर की बहू न बनी होती। किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। आपको यह कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।